उड़ीसा का हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट संबलपुर, जहां से धर्मेंद्र प्रधान चुनाव लड़ रहे हैं, काफी चर्चा में है। चर्चा इसलिए है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान स्वयं यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि रिकॉर्ड मार्जिन से जीता जाए। धर्मेंद्र प्रधान यहीं पे रहते हैं, जिसे हम देख रहे हैं द क्लब है और ये ग्रीन पार्क रेजिडेंसी है। यहाँ पे सवेरे से लोगों का आना जाना लगा रहता है। आइए बात करते हैं कि इस बार चुनाव का दरअसल मुद्दा क्या है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो संबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट पे। धर्मेंद्र जी, यहाँ पे लक्ष्य बहुत बड़ा और लोगों को आपसे उम्मीद बहुत ज्यादा है। स्वाभाविक है, लोगों की अपेक्षा से मैं पूरा कोशिश करूंगा उनकी अपेक्षा आकांक्षा को सेवा के माध्यम से पूरा करने के लिए। वास्तविक अपेक्षा आकांक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। मोदी जी के ऊपर लोगों की जो एक अटूट भरोसा आस्था आज है देश में, उसकी प्रतिफलन हमारे संबलपुर में भी है। मैं तो उनकी गिलहरी हूँ, मैं उन्हीं की शत्रुबंध में थोड़ा छोटे गिलहरी के काम कर रहा हूँ। मिस्टर भरोसेमंद के नाम से आप जाने जाते हैं और जनता कह रही है कि इस इलाके में विकास नहीं हुआ और ये कह रहे हैं कि कोई पूछता न था, धर्मेंद्र जी ने आके इसे अनमोल कर दिया। नहीं, ये अहंकारोक्ति हो जाएगा। मेरा पूरा भरोसा है कि लोगों की यहाँ के लोग अच्छे सरकार उड़ीसा में भी इस बार चुनेंगे और हम लोग उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। लोगों की काम होगा, किसानों की काम होगा, महिलाओं की काम होगा, युवाओं की काम होगा, वंचित वर्गों की काम किया जाएगा। और मैं भी लोकसभा में इस सारे मुद्दे को मोदी जी तक पहुंचाऊंगा और सेवा की काम करूंगा। अब की बार 400 पार, बिल्कुल 400 पार। हमारा संबलपुर भी 400 में रहेगा। उड़ीसा का 21 का 21 लोकसभा भी उसके अंदर रहेगा। सर एक आखिरी सवाल। लोग ये कह रहे हैं कि उड़ीसा में बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन यहाँ की जो सरकार रही है अब तक 20-25 साल, उन्होंने यहाँ के लोगों को बाहर जाके पलायन करने और नौकरी करने के लिए मजबूर कर दिया। गिरिराज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे भी बने। बिल्कुल, गिरिराज जी कहें तो जय माऊ महादेव की आदेश लेके आए होंगे, निश्चित बनेगी। मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय हम मौजूद हैं उड़ीसा के संबलपुर सीट पे, जहां से धर्मेंद्र प्रधान जी चुनाव लड़ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान एक हाई प्रोफाइल सीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां से कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के 400 का जो आंकड़ा है उसको क्रॉस करेंगे। इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है संबलपुर में? चुनाव का मुद्दा तो वही है सेम जो पहले से चले आ रहा है, हिंदू मुस्लिम ये सब। लेकिन मेरा मुद्दा एक है कि सीनियर सिटीजन का जो रेलवे में कोटा था वो बंद क्यों किया गया। आज जमाने से चले आ रहा था, कांग्रेस के समय से चले आ रहा था, अपने बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको बंद काहे किया। जितने सीनियर सिटीजन हैं उनका तो उसने बंद कर दिया, बाकी क्यों? बाकी तो खुद सीनियर सिटीजन है, पार्लियामेंट में बैठते हैं, सब जगह बैठते हैं, उनका तो कुछ नहीं कटा। खाली सीनियर सिटीजन का कोटा रेलवे में क्यों कटा। धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, आप ही के इस जगह पे रहते हैं तो आपके लिए तो बहुत गौरव की बात है कि बहुत गौरव की बात है जी। क्या मुद्दा क्या है इस वक्त? मुद्दा तो ये संबलपुर का विकास कुछ नहीं हुआ। अब पिछले 5 साल से जयनारायण जी हैं यहाँ के एमएलए, लेकिन कोई रकम का विकास संबलपुर में आप खुद घूम लीजिए, कोई रकम का विकास नहीं हुआ। तो हम तो यही चाहते हैं कि अब के बार फिर से बीजेपी आए और संबलपुर का विकास अच्छे तरह से करे। संबलपुर का विकास अच्छे तरीके से हो, यही सवाल है। जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या किया जाना बाकी है यहाँ? संबलपुर में डेवलपमेंट होना चाहिए। मेन तो डेवलपमेंट ही होना चाहिए। डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए? ये एक तो रोड, पानी, हर घर में पानी, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, रोड अच्छा होना चाहिए, क्राइम जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे पुरानी जो सरकार है, काफी दिनों से बीजेडी की सरकार है, चूंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों का चुनाव है, तो क्या काम पीछे नहीं हुआ? काम हुआ है लेकिन और ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। काम हुआ है लेकिन और ज्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए। सर, धर्मेंद्र प्रधान जी इसी अपार्टमेंट में रहते हैं और आप भी यहीं पे रहते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि हमारे आसपास में ही हमारे एमपी जो चुनने बहुत मतों से जीतेंगे वो हमारे आसपास ही रहते हैं। हमारे लिए बहुत गौरव की बात है ये, और हम चाहते हैं कि वो जीत करके संबलपुर को और आगे लेके जाएं। यहाँ 2-3 काम अगर करवाना हो तो क्या क्या काम बताएंगे वो? डेवलपमेंट हो, सब तरफ नई नई ट्रेनें चलें। अभी भी ट्रेनें कई जगह नहीं जाती हैं संबलपुर से। ट्रेनों का, रोड का भी, अभी रोड का डेवलपमेंट होना चाहिए। ट्रेनें बढ़नी चाहिए संबलपुर से। कई जगह अभी भी नहीं जाती हैं, बेंगलोर हफ्ते में 1 आध दिन जाती है, तो और ट्रेनें चलनी चाहिए।
तो लोग कह रहे हैं कि यहाँ से वो रिकॉर्ड मत से जीतेंगे और कोशिश ये होनी चाहिए कि और ट्रेन चले। ट्रेन इसलिए चले क्योंकि बेंगलोर वगैरह के लिए वीकली ट्रेन चलती है। आप कहाँ से आई हैं? और एक्चुअली मैं हूँ तो यहीं के, पर रहते हैं हम गुजरात में, तो हम आए हुए हैं गुजरात से इधर। तो अगर ऐसे बोला जाए, हम कोई पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करते, पर एज ए पर्सन और उड़ीसा का जो उन्नति होना चाहिए वो जरूरी है। 25 साल से हम जो जगह में थे आज वही जगह में है। हमको अगर पूछा जाएगा तो क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे हमको फ्री का कोई चीज नहीं चाहिए। आज हम आईआईटी से पढ़ के भी जाके गुजरात में बैठे हुए हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, पर हमारा उड़ीसा में गवर्नमेंट में हमको अगर सुविधा वो मिलता तो हम उधर नहीं जाते। तो इसीलिए हम विनती करते हैं उड़ियावासी को कि हम हमारा राज्यों को हमारे सारे सुविधा हमको दिया जाए, हम कहीं दूसरे जगह में जाके ना काम करे। और हमारी जितना नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैं सॉइल वाटर की पढ़ी हुई हूँ आईआईटी खड़गपुर से, पर नेचुरल रिसोर्सेज उड़ीसा में इतना भरा पड़ा है, फिर भी यहाँ पे वो डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है जहाँ पे दूसरे राज्यों में दिख रहा है। हमको इरिगेशन चाहिए, इतना पानी है फिर इरिगेशन नहीं है। हमको रोड, रास्ता, बिजली, सारी चीजें जो बाकी राज्यों में है वो हमारी उड़ीसा वासी को चाहिए। यही हमारा डिमांड है। जो भी आए, हम आपने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे सब कुछ है, साधन है, संसाधन है, लेकिन जो उड़ीसा के लोगों को जो मिलना चाहिए, उड़िया प्राइड, वो नहीं मिल रहा है। सर, धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी बहुत ही सौम्य, अच्छे वक्ता हैं और एक बड़े नेता हैं। आपको कैसा लग रहा है जब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान जी संबलपुर से लड़ रहे हैं। ये गौरव की बात है कि एक सेंट्रल मिनिस्टर हमारे यहाँ संबलपुर में आकर के लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। प्रधान जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि संबलपुर में जो मल्टी स्पेशलिस्ट मनी मेडिकल के अपने फैसिलिटी नहीं है उसको पूरा किया जाए। ये भी संबलपुर में बहुत तकलीफ है। यहाँ के लोग क्या, जब कोई मेडिकल के लिए जाता है तो रायपुर जाना पड़ता है, भुवनेश्वर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है। तो यहाँ की पब्लिक को यही सुविधा जरूरी है, इसलिए उन पर ध्यान देना चाहिए। हम बात कर रहे हैं आ गया चुनाव, और आ गया चुनाव में इस समय है हम संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान जी चुनाव लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान एक देश के बड़े नेता हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ पे चुनाव जीतेंगे तो ये संभव है कि जैसे बनारस का विकास हुआ, संबलपुर का भी विकास हो। जरूर चाहेंगे, संबलपुर का वासी होने के नाते ये तो जरूर चाहेंगे कि संबलपुर का विकास हो। खास करके जैसे हमारा झारसुगुड़ा में एयरपोर्ट अभी आया है, बट वो फुल्ली ऑपरेशनल नहीं है। कभी कोई फ्लाइट का डिले होता है, कभी कोई फ्लाइट कैंसिल हो जाती है। तो और ज़्यादा फ्लाइट भी चलें ताकि लोगों को जाने आने में काफ़ी सारे, जैसे पहले भी आप ये पता है आपको कि संबलपुर पूरा उड़ीसा से काफ़ी बच्चे बाहर पढ़ने भी जाते हैं, काफ़ी बच्चे बाहर काम भी करने जाते हैं। तो जाने आने के लिए उनको अगर ऐसा फ्लाइट की सुविधा सब तरफ ना हो तो क्या है, उनका जाने आने में ही 5-6 दिन बर्बाद हो जाता है। तो वो लोग घर आने का भी नहीं सोचते हैं। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना ही चाहिए, दूसरा वो तो खुद एजुकेशनल मिनिस्टर हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ अच्छी एजुकेशन की फैसिलिटी और ज़्यादा आए और मेडिकल फैसिलिटी भी बने। तो आप देख रहे हैं जनता सब कुछ जानती है, कह रहे हैं कि वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे और तकनीकी जो शिक्षा है उसकी और सुविधा बढ़े, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की व्यवस्था हो। तो उसमें जी आप यहाँ पे रहते हैं, जी हाँ। जी के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जब उनकी नज़र संबलपुर पे या वेस्टर्न उड़ीसा पे पड़ी है तो सही तरीके से पड़े और जो विकास यहाँ पर रुका हुआ था या नहीं हो रहा था वो उसको पूर्ण करें। और पिछले अगर जब 2014 से अभी तक जो डेवलपमेंट कोस्टल उड़ीसा का हुआ है उसका 10% भी अगर यहाँ हो जाए तो ये जगह काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएगी। कोस्टल उड़ीसा में जितना विकास हुआ उतना विकास यहाँ पे नहीं हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान जी के आने के बाद लोगों को उम्मीद है कि ये इतना विकास होगा कि शायद इसका भी बहुत तेजी से चर्चा होगा भारत के मानचित्र पे और उड़ीसा के मानचित्र पे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि संबलपुर में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। ये हमको ये आशा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आने के बाद में संबलपुर का विकास अच्छा से होगा। जी आप कहाँ से आए? धर्मेंद्र प्रधान सम्बलपुर कॉन्ट्राक्टर पाइछन से गौरवर कथा से चाषी घर पोटे आमर ओडिशा पश्चिम ओडिशा मुख्य फसल जो बोले धान किंतु धान बिक्री कला बेले ये सरकार जो नसन हमको 2100 टका क्विंटल दौन किंतु जदि बीजेपी आएगा धर्मेंद्र प्रधान कहन 3100 टका क्विंटल देवा लगे धर्मेंद्र प्रधान को समस्या शौक अच्छे और से भोट देवा लगे समकर आग्रह अच्छे और से विकास काम करबे और सम्बलपुर उन्नति करबे बोले आमर मान को समकर आशा है।
तो आपने सुना कि धान की फसल खरीदारी करे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा विकास हो। इन्होंने उड़िया में बोला, लेकिन बहुत अच्छे से बोला। ये भी बोला कि धर्मेंद्र प्रधान आएंगे तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और ये अच्छी बात है कि समस्या दूर होगी तभी देश तरक्की करेगा। जी, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? यहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक चल रहा है। लेकिन आपको लगता होगा ना कि हम वोट देंगे तो और क्या किया जाना चाहिए, क्या कम रह गया है? वोट देने से यदि अभी बोल रहे, उसका पहले भी बोलेंगे सैंक्शन हुआ है, ऐठा वाली का ब्रिज होना चाहिए। ओवर ब्रिज होने से जो एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट नहीं होगा, वो हम लोग चाहते हैं। ओवर ब्रिज बनना चाहिए, क्योंकि ओवर ब्रिज की नहीं होने की वजह से काफी दुर्घटनाएं हो रही हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगर संबलपुर से जब रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी तो शायद ये समस्या भी दूर हो जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में जो चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है और क्या मुद्दे हैं? देखिए, सेंट्रल से धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पहली बार संबलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग को बहुत आशा है कि प्रधान जी यहाँ आएंगे तो हम लोग का संबलपुर तो खासकर विकास होगा ही होगा, उड़ीसा भी ज्यादा विकास होगा। 2-4 काम बताइए जिसका काम किया जाना बहुत जरूरी है। देश में तो 14 से ही काम चालू है, काम क्या बताएंगे, जितने काम आ रहे हैं वो तो काम बढ़ेंगे ही और अच्छे हो ही रहे हैं। जी, क्या क्या धर्मेंद्र प्रधान जो विकास होगा बहुत, और क्या मोदी जी का खास है वो। धर्मेंद्र करेंगे ना, वो है उसमें काबिलियत है उसमें, धर्मेंद्र जी करेंगे, बिना बोले करेंगे। वो पड़ेगी, उनको बोलने की दरकार नहीं पड़ेगी, वो मुद्दे सब लेके बैठे हैं, वो उनको हम लोग को बताने की दरकार नहीं है, वो मुद्दा पूरा बना हुआ है ऑलरेडी। आदमी है वो, काम करेंगे। अब उनका डायरी में उल्लेख रखे, संबलपुर का पूरा डेवलप होगा, बहुत 4-वे लाइन होगा। हमको तो ये लग रहा है अब ये काशी बन जाएगा, जैसे बनारस, गुजरात से मोदी जी बनारस से खड़े हुए और अभी समलाई मंदिर जैसे है, तो ये भी काशी जैसा रूप धारण करेगा। तो आपने सुना कि धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पे आए हैं तो बनारस जैसे विकसित हो गया, वैसे संबलपुर भी विकसित होगा, और उम्मीद बहुत है। जी, और एजेंडा लेके बैठे हुए, तो बात करते हैं कि क्या क्या एजेंडा है उनके पास। जी बताइए, क्या क्या एजेंडा है उनका? जितना भी व्यूज हम लोग देख रहे हैं, उनका एजेंडा में सबसे पहले तो वो संबलपुर को एक मेडिकल हब बनाना चाह रहे हैं। जो यहाँ का जो बुनकर समिति है, जो संबलपुरी साड़ी जो पूरा वर्ल्ड में फेमस है, उसका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करने के लिए ऑलरेडी उनका कमिटमेंट है संबलपुर में। तो हम आशा रखते हैं कि वो सबसे क्या सब कुछ डेवलपमेंट भी होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। उनका सोच तो बड़ी है। जैसे उनको एक बार कहीं एम्बुलेंस के लिए अप्रोच किया गया, तो मैं वहाँ बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा यार छोटा, इतना छोटा क्यों सोच रहे हो, आप बड़ा सोचो, एक की जगह 10 एम्बुलेंस देंगे हम। तो उनका सोच तो बड़ा है ही। तो धर्मेंद्र प्रधान जी की सोच काफी बड़ी है। और हाँ जी बताएं। मैं आपके माध्यम से धर्मेंद्र प्रधान जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ एक एम्स की और जगह है जो कि वो पूर्ण कर। डिक्रियल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर और भी विकास काफी होगा, रोड्स में काफी विकास होना चाहिए। आप कुछ कह रहे हैं? मैं क्या बोल रहा था, मैं बोला कि बहुत डेवलप होगा धर्मेंद्र प्रधान आने से, और क्या। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि वोट चाहे जिसको भी दो, वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए, जिसको भी देना है वोट देना चाहिए, निकलना चाहिए, पब्लिक को अपना मत देना चाहिए, मतलब उससे लोकतंत्र अच्छा होता है। मतलब बीजेपी का मेन मुद्दा है सबका साथ सबका विकास, ये है मोदी जी का विजन। तो उस विजन पे प्रधान जी आगे बढ़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से प्रधान जी काफी बड़ी मात्रा में यहाँ उनका वोटिंग राइट्स, मतलब लोगों का जो वोटिंग राइट्स है उनके लिए आएगा, और वो संबलपुर का बहुत बड़ा विकास करेंगे। ये हम लोगों में विश्वास इस बात का है कि जीतेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान, और काम बहुत होगा। जी, आप कह रहे थे कि काशी बन जाए। मैंने काशी का ख्वाब नहीं रखा है। हम तो संबलपुर का विकास चाहते हैं। संबलपुर में उड़ीसा का ये 3 बड़े शहरों में, पुराने शहरों में है, और जिस हिसाब से दूसरे शहरों में विकास हो रहा है, यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ बहुत सालों से मेडिकल कॉलेज भी है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, सारा फैसिलिटीज़ है, इतना बड़ा हीराकुद डैम है। तो ये सब फोकस तो उनके दिमाग में है। उनका काफ़ी सारा मीटिंग हम लोग अटेंड किए हैं, उसमें पता चल रहा है कि सारे फोकस वो दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। तो जब उनके दिमाग में ये सब चीज़ पहले से चल रहा है, और एक सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर हैं मोदी जी, तो ऐसे कोई बिना काम करने वालों को तो अपना कैबिनेट में रखते ही नहीं है। तो हमारा उनको कुछ बोलना ही नहीं है। हमको लगता है कि अपने आप ही काम दिखेगा जब वो आएंगे। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? हमारा सोचना ये है कि जब प्रधान जी आएंगे तो संबलपुर का पूर्ण विकास होगा, यही हमारा विश्वास है। और सभी लोगों से हमारा ये भी विश्वास है कि सभी लोगों को मतदान अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि लोकतंत्र बचा रहे।
लोकतंत्र बचाए रखने के लिए ये जरूरी है कि आप घर से निकलिए और वोट डालिए, ये बहुत जरूरी है जी। इन्होंने, आप इनके बात से कितना सहमत? बिल्कुल सहमत हूँ। तो पहला चीज तो है, संबलपुर जो है उड़ीसा के इतिहास में संबलपुर का स्थान जो है वो अलग है। उसका जो कंट्रीब्यूशन है संबलपुर का, लेकिन वो जितना उसका कंट्रीब्यूशन है, जिसका उसका अहमियत है, वही उसी के हिसाब से उसको जितना इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए स्टेट के अंदर, वो नहीं मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर प्रधान जी आएंगे उसमें, और जो मोदी साहब का जो रफ्तार से, जो गति से वो प्रगति चल रही है, वही प्रगति को वहीं पर एप्लीकेशन कर पाएंगे। मोदी जी आएंगे तो वही गति मिलेगी जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, और संबलपुर का नाम जो है वो काफी रोशन होगा उड़ीसा के पटल पे, भारत के पटल पे। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। जी भाई साहब, ये बताइए आपका क्या मुद्दा है, क्या लगता है संबलपुर में और क्या होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान जी को लेकर काफी जोश है लोगों। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस हिसाब से बढ़ रहा है पूरे भारत में, वैसे ही संबलपुर में बढ़े। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी बात है जी। आप मातृशक्ति की बात कर रही थी, यहाँ पे कह रही थी कि उड़ीसा में रिसोर्सेज तो बहुत है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं है क्योंकि लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। हमको जो उड़ीसा मॉडल, गुजरात मॉडल जैसा चाहिए। सारे चीजें उड़ीसा वासी को प्रॉपर मिल जानी चाहिए। हम लोग बहुत वेट किए, 20-25 साल हमने बहुत धीरज दिया, वेट किया, हमको कुछ मिला नहीं। अभी हमारा डिमांड है जो सारे चीजें सारे राज्यों में है, मोदी सर का जैसे कल्पना उन्होंने गुजरात में किए हैं, वो सेम गुजरात अभी उड़ीसा में आना चाहिए। तो लोगों का देखिए किस तरीके से उत्साह है कि गुजरात मॉडल, मतलब गुजरात की तरह विकास संबलपुर का हो, उड़ीसा का हो, क्योंकि यहाँ पे संसाधन बहुत है लेकिन संसाधन का उपयोग नहीं हुआ। एक ही सरकार 25 साल से है, 25 साल से सरकार क्या काम कर रही है उस पर लोग टिप्पणी करना नहीं चाहते। इसका मतलब काम ठीक ही कर रही है, लेकिन और बेहतर किए जाने की जरूरत है जी। संबलपुर का नाम देश के बड़े बड़े शहरों की गिनती में आना चाहिए। संबलपुर का इतना डेवलपमेंट प्रधान जी करें, ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ के लिए, संबलपुर के लिए या उड़ीसा के लिए आप क्या कल्पना रखते हैं? कल्पना तो यही है कि यहाँ पर जितना डेवलपमेंट होना था वो डेवलपमेंट नहीं हो सका, और जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और फिर क्या है ना, यहाँ वोट देने लोग 60%, 65%, अभी तो 33% का भी वोटिंग आया है। वैसे आदमी को देश से निकाल देना चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए जो आदमी 3 बार वोट नहीं दिया है। बहुत अच्छा सवाल उठा। एक बार भी अगर वोट नहीं दिया है उसको देश छोड़ देना चाहिए। दरकार नहीं है हमको इस देश में रखने का उसको। देखिए, इन्होंने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया कि जो आदमी 3 बार लगातार वोट न दे उसको यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए जी। ये कह रहे हैं कि जो वोट न दे 3 बार, एक बार तो किसी की प्रॉब्लम हो सकती है, 2 बार हो सकती है, अगर लगातार 3 बार न दे तो उसको भगा ही देना चाहिए यहाँ से। नहीं, वोट तो देना चाहिए। 5 साल में एक बार वोट देना पड़ता है, वोट 100% देना चाहिए और सबको टाइम निकाल के वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। लोगों को उम्मीद है कि संबलपुर से बहुत काम होगा। धर्मेंद्र प्रधान जी सेंट्रल लीडर हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है जी। आपको क्या लग रहा है? आपने तो बहुत देखा उड़ीसा में बनते भी। हमने उड़ीसा में भी देखा, देश में भी देखा जी जी। और जो देखा उसी को बोले हम अभी कि रेलवे में आपने बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनें चला दी, बहुत अच्छी ट्रेनें चला दी, फिर ये सीनियर सिटीजन का रिबेट काहे बंद किया? इसमें क्या कंगाली छा गई रेलवे डिपार्टमेंट की कि उनको जो है रिबेट बंद करना पड़ा? पार्लियामेंट में क्यों नहीं उन लोगों ने 33% ऑफ किया? हम लोगों का 40% क्यों ऑफ किया? पार्लियामेंट में भी करना चाहिए था। ठीक है, मेरा मुद्दा अगर समझ में आया तो बड़ी बात है। मेरा तो यही कहना है कि ये मैसेज अगर प्रधानमंत्री तक जाता है तो भेजिए। प्रधानमंत्री तक ये मुद्दा भेजने का इनका इच्छा है। देखिए, लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ाना चाहिए, लोगों को वोट देना चाहिए। आप लोग जरा एक बार अपनी आवाज में कहिए कि वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं, लोगों में एक अपील भी जाएगा। कैसे वोटिंग देना चाहिए, कैसे ज्यादा करना चाहिए? हम तो प्रधान जी यहाँ जब से आए हैं संबलपुर में, और खासकर हम लोग की कॉलोनी में आए हैं, हम लोग तो वैसे ही डबल खुश हो गए हैं, क्योंकि सेंट्रल का यहाँ उड़ीसा में संबलपुर का कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। जब से प्रधान जी आए हैं तो सबका फोकस संबलपुर उड़ीसा में है। कोई पूछता न था, तूने आके इसे अनमोल कर दिया। यानी धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए लोग यही कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी आए तो संबलपुर की चर्चा शुरू हो गई। बड़ी बात है। अगर जीत जाएंगे और जीतेंगे तो 110% है, इसमें दो ना है ही नहीं। एमपी इलेक्शन में जितना 100% है, वो लगा है 1 लाख से ऊपर जीतेंगे, उससे ऊपर जितना जाए।
तो इलेक्शन चैंपियन घोषित होंगे धर्मेंद्र प्रधान जी। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप सुन रहे हैं कि लोगों को आपसे कितनी उम्मीद है, और उम्मीद इस बात को लेकर है कि बहुत अच्छा काम होगा, और काम होगा तो उसके बाद संबलपुर का नाम ऊंचा होगा। जी आप, और लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकल के वोटिंग करनी चाहिए, वोटिंग नहीं करेंगे तो मतदान का परसेंटेज कैसे बढ़ेगा। एक और देखिए लोगों, जी बताइए, आप एनआरआई हैं? नहीं एनआरआई था, अभी नहीं हूँ। 27 साल इंडिया से बाहर था, अभी इंडिया बैक, संबलपुर बैक। संबलपुर बैक एंड धर्मेंद्र प्रधान इज आल्सो बैक इन संबलपुर। Yes, that is good fortune for us. I hope what is not done till today, that will be done in next 5 years. लोग ये भी कह रहे हैं कि लोग बात तो बहुत करते हैं, वोटिंग के दिन छुट्टी पे घर चले जाते हैं। पर्टिकुलरली हाई सोसाइटी और मिडिल क्लास, ये लोग अगर वोट देंगे तो हमारा देश का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि ये लोग नहीं देते हैं, इसीलिए सब पैसा का ये सब धंधा चल रहा है। और क्या, गरीबों से बोले ना, इसी के लिए हम लोग को जागृति होना चाहिए वोट देने के लिए। हर इंसान को वोट देना जरूरी है, अपना मत देना जरूरी है, अपना नेता चुनना जरूरी है। और आज के दिन में मिडिल क्लास, हाई क्लास और लोअर क्लास सबको मत में, इलेक्शन में वोटिंग देना सबसे। तो आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस, और हम बात कर रहे हैं आ गया चुनाव की संबलपुर क्षेत्र से। संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान जी चुनाव लड़ रहे हैं, काफी हाई प्रोफाइल हो गया है, और लोग कहते थे कि संबलपुर को कोई पूछता न था। जब से धर्मेंद्र प्रधान आ गए, संबलपुर हाई प्रोफाइल हो गया है, और रिकॉर्ड मार्जिन से जीत के धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के पटल पे संबलपुर को और ज्यादा व्यवस्थित और विकसित बनाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस, संबलपुर, ओडिशा।